हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लाइव ऑप्शन सेलिंग करके देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि ऑप्शन में जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसके चेंज होने पे कैसे हमारे कॉल और पुट बिहेव करते हैं। और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो पे कवर्ड कॉल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऐड कर लिया है जिसका प्राइस 22,167 रुपये है, और एक कॉल ऐड कर ली है 23,000 की, और एक पुट ऐड कर ली है 21,000 की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका प्राइस चेंज होने पे कैसा बिहेवियर रहता है। तो हम देखेंगे कि जब जब स्पॉट प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारी जो कॉल है उसका प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है, और जो हमारा पुट है उसका प्राइस नीचे की तरफ जाता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी जो है अगर नीचे की तरफ जाता है उसका प्राइस, तो हमारी कॉल का प्राइस भी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जो हमारा पुट है उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो हम खुद ये कह सकते हैं कि जो पुट और कॉल है वो लगभग ऑपोजिट बिहेव करते हैं। अगर पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल का नीचे जाएगा, और अगर कॉल का नीचे जा रहा है तो पुट का ऊपर जाएगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी हमारा 22,161 के आसपास चल रहा है इस समय, जो कि लगभग 133 रुपये गिर चुका है। तो वैसे ही देख रहे हैं कि कॉल जो है हमारी 23,000 की वो भी 44 रुपये गिर चुकी है, लेकिन पुट जो है हमारा 18 रुपये बढ़ा है। तो इसमें कोई मतलब गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मैंने क्या क्या पोजीशंस बनाई हुई है। मैंने पिछले हफ्ते जो है 23,000 का एक कॉल बेचा था, जो कि इस वीक की एक्सपायरी के लिए था, और मैंने एक मंथली एक्सपायरी पे भी एक कॉल बेचा हुआ है, प्लस एक नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे भी एक कॉल बेचा हुआ है। तो टोटल मैंने 3 कॉल बेचे हुए हैं, लेकिन आज सुबह मैंने एक कॉल को बुक कर लिया था। ये मेरी पोजीशन है। मैंने एक 23,000 में लगभग जो अभी है 12 रुपये चल रहा है उसका प्रीमियम, ये मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया है। 325 रुपये आज का मेरा प्रॉफिट है। और अभी दो मेरे जो कॉल्स हैं वो बचे हुए हैं। एक 26,000 का सी मैंने बेचा हुआ है, जो कि मेरा सितंबर मंथ का है, और इस मंथ का 24,200 का एक है जिसकी वैल्यू भी 52 रुपीज़ चल रही है। इन तीनों का एक्सपायरी वाले दिन ज़ीरो हो जाना है, पर मैंने इसको आज ही स्क्वायर ऑफ कर दिया है, क्योंकि मुझे एक गुंजाइश लग रही है कि बैंक निफ्टी शायद 23,000 को पार कर जाए कल तक। लेकिन मैंने प्रिकॉटिव तौर पे इसको आज ही सेल कर दिया है। बाकी ये दोनों को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा अभी, जब तक कि एक्सपायरी नहीं हो जाती, या मुझे जब भी लगेगा कि इससे एग्ज़िट हो जाना चाहिए। जो 26,000 का है वो मैंने 80 रुपये के आसपास सेल किया हुआ है, और जो 24,200 का है वो मैंने 60 रुपये के आसपास सेल किया हुआ है। इन दोनों पे मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये अभी ना के बराबर ही है। बाकी आज का MTM मेरा 418 रुपये है। और जो तीनों पोजीशंस थी मेरी, उसमें से 23,000 वाली वीकली की थी, और बाकी दोनों मंथली की पोजीशंस हैं मेरी। और जो 23,000 वाली पोजीशन है मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है 11 रुपये कुछ पैसे पे, और इसमें मुझे अभी 26 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन मैं इसको फिर से इंट्राडे में नहीं कन्वर्ट करना चाहूँगा, ये पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ ही कर देना चाहूँगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कवर्ड कॉल की तरफ। तो कवर्ड कॉल में क्या होता है, आपका एक पोर्टफोलियो होता है और आप एक लॉट कॉल का सेल कर देते हो। पोर्टफोलियो जैसे मेरा है, मैंने 22,300 के रेट पे ख़रीदा हुआ है, और जो कॉल है वो मैंने इस मंथ में या इस वीक में 23,000 की बेची हुई थी, और इस मंथ में 24,200 की बेची हुई है। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है 3,63,000 के आसपास है। तो इसमें क्या होता है कि जब जब मार्केट बढ़ेगा तब तब मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, अगर और मेरी जो कॉल है उसकी वैल्यू गिरेगी। अगर मार्केट गिरता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो गिरेगा, पर जो मेरा कॉल है वहाँ से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी जब जब ये मेरे स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट एक्सपायरी होगी, तब तब मेरे को जो कॉल से प्रॉफिट होगा मैं उसको यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को एवरेज आउट करते रहूँगा। हालांकि ये मेरा पोर्टफोलियो परफेक्ट कवर्ड कॉल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कवर्ड के लिए कम से कम आपका जो बैंक निफ्टी का एक लॉट की वैल्यू है उतने का पोर्टफोलियो होना चाहिए। बाकी अभी हम देखते हैं कि करंट मार्केट 22,155 हो गया है, तो यहाँ पे जो कॉल है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है और पुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये अभी इस समय 10:30 बज रहे हैं लगभग। बाकी मैं आपके 1 बजे के आसपास भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़्यादा मूवमेंट
होती हुई नज़र नहीं आ रही है। फ़िलहाल आने वाली कुछ वीडियोस में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। ग्रीक्स बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी कॉल या पुट का प्रीमियम का अमाउंट तय होता है। इसी के हिसाब से आपका जो स्पॉट प्राइस मूवमेंट पे आपका प्रीमियम का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। इसमें बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। एक होता है डेल्टा, ये होता है कि अगर आपका स्पॉट प्राइस कितना मूव कर रहा है उस मूवमेंट पे आपका ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। फिर आता है गामा, कि आपका डेल्टा जितना मूव कर रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन का क्या प्राइस हो रहा है। फिर आता है थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रीक्स का, ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। बाकी ऑप्शन सेलिंग में ये थीटा बहुत काम आता है, ये आपका फ्रेंड कहलाता है। वही थीटा जो है ऑप्शन बायर का दुश्मन है पर ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है ये। इसके बाद आता है वेगा। वेगा जो है वो होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं, और वोलेटिलिटी अगर कम होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी गिर जाते हैं। वोलेटिलिटी कभी आपका फ्रेंड हो सकता है और कभी आपका एनिमी भी हो सकता है, तो वो आपको हमेशा देख के ही उस ऑप्शन को बाय या सेल करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के केस में भी आपको और बाइंग के केस में, दोनों केसेस में आपको वेगा का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद रो होता है कि इंटरेस्ट रेट के अप या डाउन होने पे आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी अप या डाउन हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट में बेसिकली आपका बैंक में एफडी आप करते हो तो वहाँ पे आपको एक सेफ़ अमाउंट मिल जाती है, लेकिन आप ऑप्शन में जब ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अगर बैंक में मेरे को 7% सेफ्टी के साथ मिल रहा है तो मैं ऑप्शन में क्यों ट्रेड करूँगा, तो मुझे वो ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए इस वजह से। बाकी मेनली हम थीटा पे फोकस करेंगे। थीटा में जो है हमारी टाइम वैल्यू की एक जो अमाउंट होती है वो उसके प्रीमियम में जुड़ी होती है, जो कि लगातार घटती रहती है। स्टार्टिंग्स के डे में वो धीरे घटती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी के पास पहुंचता है तो वो काफ़ी तेज़ी से घटती रहती है, और एंड ऑफ द डे थीटा की वैल्यू या किसी भी ऑप्शन की 0 हो जाती है। बाकी वेगा जो है वो हमारा इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी पे काम करता है। वॉलीटिलिटी के केस में अगर बाकी सारे पैरामीटर आपके न्यूट्रल रहते हैं तो ऑप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे प्रीमियम आपके डाउन जाती है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 या ये क्या होती हैं। ये टर्म्स मैं बाद में आपको आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ से आप ऑप्शन सेलिंग की एक नींव रखेंगे आप स्टार्ट कर सकते हो। फ़िलहाल 1:20 हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट जो है 22,350 के आसपास पहुँच गया है। तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ा वैसे ही हमारे कॉल के रेट भी बढ़ गए हैं, और जो हमारा पुट है उसके रेट गिर गए हैं। और यहाँ जो मैंने कवर्ड कॉल का जो एग्जांपल दिया था उसमें मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरा पोर्टफोलियो है उसकी अमाउंट बढ़ गई है, और जो मेरी कॉल से अमाउंट थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसे ये परफॉर्म करता है, मैं अपडेट करते रहूँगा। बाकी मैं सारे अपडेट्स अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी देते रहता हूँ, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें। बाकी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं अपने ऑप्शंस के एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो या जो भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।